बाल दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 2 हम भी बने महान जो प्रेरक प्रसंग है उसका भावानुवाद समझेंगे। कर्तव्य। कर्तव्य यानी फरज। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। मेળામાં બધા રમકડા खरीदी રહ્યા હતા। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। ત્યારે नरेंद्र नामना छोकराए 2 રૂપિયાનું शिवलिंग खरीद्યું। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। हजी पण तेनी पासे एक चवन्नी वधी हती, यानी कि 25 पैसा। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा। एक छोकरा ने रड़तो जोईने नरेंद्रे तेने पूछ्યું, क्यों रो रहे हो, केम रड़े छे? लड़के ने कहा। छोकराए कह्યું, मेरे पास एक चवन्नी थी, मारी पासे एक पावली हती, कहीं गिर गई, क्यांक पड़ी गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेंगी। हवे मारी माँ मने खूब ज मारशे। कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कोई वांधो नहीं, ले आ पावली। आम कही नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी। नरेंद्रे तेनी पासेनी जे पावली हती ते पावली नरेंद्रे तेने आपी दीधी और आगे बढ़ गया अने ते आगळ वधी गयो। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था। हजी नरेंद्र थोड़ोक दूर गयो हतो कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी अने सामेथी एक मोटर आवती जोई। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक नानो एवो छोकरो तेनाथी बिल्कुल खबर वगर अजाणता ते चाल्यो जई रह्यो हतो। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्रे तेने पकड़ीने ते बालक ने तरत खींची लीधो। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। 1 मिनिटनु मोडું थात तो ते छोकरो मोटर नीचे आवी जात। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया। छोकराने खेंचवानी उतावळमां नरेंद्रना हाथमांथी ते शिवलिंग पड़ी गयुं अने तूटी गयुं। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा। ते समय दरमियान ते भेगा थयेला लोकोमांथी कोईके कह्युं, बेचारे का नुकसान हो गया, बिचारानुं रमकड़ुं तूटी गयुं, नुकसान थयुं एम। कितने चाव से खरीदा था, केटली इच्छा थी तेने खरीद्युं हतुं। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा। आ सांभळी नरेंद्रए कह्युं, इससे क्यों, क्या, एमां शुं? इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। आ छोकरानो जीव बचावो ए मारी पहली फरज छे। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु करता व्यक्तिनुं जीवन वधु महत्वपूर्ण छे। मानवता सबसे ऊपर है। मानवता बधामां श्रेष्ठ छे। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नानपणथी ज आवो विचारनार नरेंद्र मोटो थईने स्वामी विवेकानंदना नामथी प्रसिद्ध थयो। नियम सबके लिए है, नियम बधाना माटे छे। बात सन 1885 की है। बात ईस्वीसन 1885 नी छे। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूनानी न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारंभ हतो। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त हतो, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था। तेने ये काम सौंपवामां आव्युं हतुं कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर आववा वाळा अतिथिओनुं आमंत्रण पत्र जोईने उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे, तेमने सभा स्थल में योग्य जग्याए बेसाडवा। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ते समारोहना मुख्य अतिथि हता मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचा, જ્યારે તે શાળાના પ્રવાસ દ્વારે પહોંચ્યા, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। ત્યારે સ્વયંસેવકે તેમને રોકી નમ્રતાપૂર્વક આમંત્રણ પત્ર બતાવવા માટે કહ્યું। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानड़े ने कहा। रानड़ेએ કહ્યું, बेटा, मारी पासे आमंत्रण पत्र नहीं, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक का उत्तर था। माफ करजो, स्वयंसेवके नम्रतापूर्वक કહ્યું, माफ करजो, તમે अंदर नहीं જઈ શકો। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। प्रवेश द्वार पर रानड़ेने ઊભા જોઈને स्वागत समितिना કેટલાક સભ્યો ત્યાં દોડી આવ્યા और उन्हें मंच की ओर ले जाने के लिए प्रयास करने लगे અને તેમને સભા મંચ તરફ લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરવા लाग्या। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, पण स्वयंसेवके आगे वधीने કહ્યું, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। परंतु स्वयंसेवके આગળ આવીને કહ્યું, श्रीमान, મારા કામમાં સ્વાગત સમિતિના માણસો જ દખલ કરશે તો હું મારી ફરજ કેવી રીતે નિભાવીશ। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। कोई पण मेहमान होय તેમની પાસે आमंत्रण पत्र होવું જ જોઈએ। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेदभावनी જે નીતિ છે તે મારાથી નહીં વર્તી જાય, હું નહીં આચરણ ચલાવું। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आ स्वयंसेवक मोटो थईने गोपाल कृष्ण गोखलेना नामथी प्रसिद्ध थया અને દેશની ખૂબ જ સેવા કરી। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया। अंडर 14 क्रिकेट टीमना कैप्टन तरीके एक छोकरो પોતાની ટીમ સાથે મેચ રમવા અમદાવાદ આવ્યો। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। તેની ટીમ 5 स्टार होटल में उतरी હતી। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सवार थता ज आखी टीम कोच मैनेजर साथे नास्ता माटे तैयार हती। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। एकमात्र कप्तान ज देखातो नहोतो। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। तेनी शोधखोळ माटे आखी टीम कामे लागी गई, पर वह नहीं मिला, पण ते न मळ्यो। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। तेना ओरडानी गैलरीमां जईने જોયું તો એક હાથે દિવાલ સાથે દડો અથડાવતો અને બીજા હાથે બેટિંગ કરી રહ્યો હતો। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर संतुष्ट थे। तेनी साथे टीममां બધા खिलाड़ियों બધા आनंदमां હતા, शामिल થયા હતા એટલે। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। ते कप्तान होवा छतां रात भर स्वयं प्रैक्टिस करतो रह्यो। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। तेनो महावरो અને क्रिकेट प्रेम જોઈને मैनेजर तथा બધા खिलाड़ी नवाई पाम्या। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। मोटो थईने आ छोकराए क्रिकेट जगत में खूब ज सफलता हासिल करी। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे।
કેટલાય विश्व विक्रम तेना नामे नोंधाव्या। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि कोई के तेनी सफलताનું કારણ પૂછ્યું તો તેને નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો કે मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। हूँ दरेक मैच 3 बार रमूँ छूँ। पहले अभ्यास के रूप में, पहला अभ्यासना रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, बीजी वखत साचे साचू मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यक के रूप में, અને ત્રીજી વાર મારી જે ભૂલ થઈ છે તેને સુધારવાના સ્વરૂપે રમું છું। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के निहित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। आ छोकरो बीजो कोई नहीं, क्रिकेटनी दुनियामां नित्य नवा कीर्तिमान स्थापित करनारो आपणो क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर छे। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। खरेखर एकाग्रता, अविरत महावरो, कठोर परिश्रम तथा लगन थी सफलताना आधार स्तंभ छे। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। एक दिवस हजरत अली राजना खजाने की तपास माटे गया। काम करते करते अंधेरा हो गया। काम करता करता अंधारू थई गयुं। मोमबत्ती जलाई गई। मोमबत्ती सળગાई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आए। थोड़ा समय पछी 2 सरदार पोताना काम माटे तेमनी पासे आव्या। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अलीए तेमने बेसवा माटे कह्युं। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हिसाबनी जांच तपास पूरी थई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। हजरत अलीए मोमबत्ती बंद करी दीधी अने मेजना એટલે કે ટેબલના ખાનામાંથી બીજી મીણબત્તી કાઢીને સળગાવી। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सरदारों ने आ જોઈને નવાઈ લાગી। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? हजरत अलीए एक मीणबत्ती ओली बीजी केम सળગાવી? यह सरदार न समझ सके। ते सरदारों आ न समझी सक्या। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक सरदार नम्रता थी हजरत अली ने पूछ्યું। हजरत अली बोले। हजरत अली बोलिया, भाई अब तक मैं राज का काम करता था। भाई हूँ અત્યાર સુધી રાજનું કામ કરતો હતો, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। તેથી રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવી રાખી હતી। अब निजी काम शुरू हुआ। હવે અંગત કામ શરૂ થયું, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। તેથી મેં મારી મીણબત્તી સળગાઈ ली। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। नकर हूँ चोर के हरामखोर कहवात। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। दरेक आदमी चोरी और हरामखोरी थी दूर रहવું જોઈએ, चाहे वह अमीर हो या फकीर, भले पछी ते पैसादार हो कि गरीब हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है। आम तो आवाज साव सामान्य लागे छे, पर है बड़े महत्वनी, पण से महत्वनी। अब हम आजाद हो गए हैं। आज आपणे स्वतंत्र છીએ। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राजकाज ત્યારે જ સારું ચાલી શકે કે જ્યારે બધા લોકોમાં આ પ્રમાણે प्रामाणिकता હોય। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य स्विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। આપણા પૂર્વજોએ કહ્યું છે કે માં ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ ધનમ, અર્થાત બીજાના ધનની લાલચ ન રાખો। મનુષ્ય માટે આ મોટી શિખામણ છે।